स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाजार की खबरें हैं एंड साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, सारी खबरें जो भी बाजार से रिलेट करती है सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। करना क्या इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। इससे क्या दोस्तों, डोमेस्टिक्स लेवल की भी खबर मिलेंगे, सारी खबरें मिलेंगे मार्केट से रिलेट करते हुए, एंड Q2 के जो नंबर्स जो डिक्लेयर हो रहे हैं उसकी भी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। साथ साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, किस लेवल पे बाइंग करनी है, किस लेवल से लेके निकलना है। प्रॉफिट्स की बात करें तो कैसे प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट को लेके कहाँ चीज़ें डाइवर्ट करनी है, ये सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो के माध्यम से मिलेंगी, जो कि बेसिकली आपके प्रॉफिट्स को और इंक्रीज़ करेंगी। तो इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप है जो उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे डिक्लेयर की जाती है, जो कि हम हर दिन की प्लानिंग को लेकर डिस्कस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार। तो बाजार की अगर बात करें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आज के दिन पेंडिंग है और इनफैक्ट इस दौरान अगर देखें तो बहुत सारी खबरें आउट होने वाली हैं, कुछ खबरें अच्छे नोट्स पे भी होने वाली हैं, तो सारी बातों को डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो बाजार का मूड आज के दिन अगर देखें तो पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है, 26,000 के लेवल को क्रॉस। एंड रही बात सस्टेनेबिलिटी देखें तो बाजार का मूड ठीक ठाक रहा है, बहुत ज़्यादा बेहतर भी नहीं कह सकते लेकिन हाँ नेगेटिव भी नहीं कह सकते। समहाउ इसकी अगर बात करें तो कंसर्न पॉइंट क्या है, शुरुआत और क्लोजिंग। यहाँ पे दोस्तों हम बाजार की एक्टिविटी को दो भाग में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है टेक्निकल पॉइंट। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी, लेकिन साथ साथ फंडामेंटल एंड करंट सिनेरियो जो भी कह सकते हैं वो भी सपोर्ट होना चाहिए। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे पहले कवर कर लेते हैं टेक्निकल पॉइंट, जो कि आप देख सकते हैं 26,000 का लेवल बाजार का मेंटेन्ड है, जो कि फिलहाल आज के दिन की क्लोजिंग। और रही बात कल के दिन, आने वाला कल का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड दिखाएगा ज़रूर, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बाजार में देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल इसका आगे का सिनेरियो ये है कि जो न्यूज़ अच्छी आ जाती है जिसका इंतज़ार हो रहा है, तो दोस्तों समहाउ ये जो लेवल है 26,000 का, इसके ऊपर बाजार कल के दिन ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। समहाउ अगर सपोर्ट की बात करें तो लगभग है, फिर से कहूँगा 25,750 का लेवल है सपोर्ट के रूप में, लेकिन अगर बात करते हैं स्ट्रगलिंग पॉइंट के रूप में, कह सकते हैं एक हर्डल के रूप में, तो लगभग है 26,250 का लेवल। 26,250 का लेवल अगर बाजार क्लोज करता है अच्छे नोट के साथ, तो आगे की सस्टेनेबिलिटी जो है 26,500 के करीब देखने को मिल सकती है। और कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि आने वाले 2026 तक बाजार जो है लगभग 28,000 के लेवल को भी तोड़ सकता है, अगर हम निफ्टी 50 के हिसाब से अगर बात करें। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर खबरों की अगर यहाँ देखें तो बेसिकली देख सकते हैं फेड की मीटिंग, फेड के आउटकम का इंतजार है सभी को, कह सकते हैं बाजार इसीलिए अच्छे नोट्स पे सेटल डाउन होता हुआ देखने को मिला है। इसके साथ अगर देखें तो पावर ग्रिड स्टॉक्स और एनटीपीसी इन जैसे स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी मोमेंटम्स देखने को मिले हैं। फिलहाल सारा कंसर्न पॉइंट दोस्तों कह सकते हैं चाइना और यूएस के बीच में पॉजिटिव ट्रेड को लेके भी है। वहाँ देखें तो वहाँ से भी कुछ पोटेंशियल्स चीज़ें हमें देखने को मिली है, जिसके कारण बाजार के जो मूड्स हैं और सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, जो कि चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पे भी रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। कंज्यूमर की बात कर ले, मेटल सेगमेंट की बात कर ले, या फिर बात कर ले क्रूड ऑयल की, ये सारी चीज़ें अब जो है बेसिकली सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही है। रही बात दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंपनीज जिस पे फोकस किया गया है, अदानी ग्रीन की बात कर ले, जो कि ब्रोकेज के द्वारा अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स दिए गए हैं इस कंपनी को लेके, ग्रोथ की बात की गई है। और रही बात अगर हम बात करें कुछ और भी फैक्टर्स है जैसे कि HDFC AMC, हालांकि यहाँ पे देखें तो कुछ इंपॉर्टेंस जो है थोड़ी सी नेगेटिव्स खबर देखने को मिल रही है, लेकिन ये भी संभाव कुछ ही देर के लिए है, ये बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट नहीं है। और सिर्फ HDFC AMC की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी कंपनियां जो कि AMC से बिलोंग करती हैं उन सभी में थोड़ा बहुत आपको डिप देखने को मिला होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सेबी के द्वारा जो कि चेंजेस किए जा रहे हैं, बेसिकली कह सकते हैं एक्सपेंस रेशियो के मामले में, जो कि म्यूचुअल फंड्स में कह सकते हैं डिडक्शन होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें कुछ कटौती की जा रही है, जिसके कारण इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि अगर कटौती होगी तो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो भी समहाउ कम होगा कंपनीज़ का, जिसके माध्यम से अगर देखें तो इस वजह से ही बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट इन जैसी पोजीशंस में हमें देखने को मिली, जो कि बेसिकली AMC से बिलोंग करती है, म्यूचुअल फंड हाउसेस से बिलोंग करती है, जिसमें कैंप्स भी आता है।
अब दोस्तों अगर फेड के मीटिंग को लेकर बात करें तो कुछ एक्सपेक्टेशंस बाजार की, तो यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली 25 बेसिस पॉइंट तक का जो रेट है वो डिडक्ट की एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होती है तो बाज़ार के लिए बहुत ही बड़ा वेलकम वाली बात हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग का, कह सकते हैं खास करके कमेंट्री। फेड के द्वारा क्या कमेंट्री दी जाती है ये भी बाज़ार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ तय करेगा। रही बात यूएस मार्केट की ओपनिंग को लेकर, तो अभी थोड़ा समय बाकी है। ओपनिंग समहाउ आधे से 1 घंटे के अंदर में हो जाएगी। जब भी मार्केट में इसकी ओपनिंग होगी कह सकते हैं उसका रिएक्शन उस वक्त देखने को मिलेगा। मगर फेड की अगर बात करें तो यहाँ पे ये भी कंसर्न पॉइंट है कि बाजार इसको किस तरीके से लेके चलता है, जो कि डिपेंड करता है पूरी की पूरी कमेंट्री पे। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे इंडियन मार्केट के लिए कल के लिए अच्छी खबरें बहुत जल्द आने वाली है। फिलहाल ये अच्छी खबरें की बात अगर हम कर रहे हैं तो किससे चीज़ से रिलेट करती है, तो यहाँ पे रिलेट हो रही हैं चीज़ें, कह सकते हैं इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील पेंडिंग है उसको कह सकते हैं अच्छे नोट के साथ कंक्लूड होने में। यहाँ अगर देखें तो ट्रंप ने साउथ कोरिया की जो ये मीटिंग में गए हैं वहाँ पे भी दोस्तों इन्होंने यही चीज़ें बातें कही हैं कि आई एम डूइंग अ ट्रेड डील विथ इंडिया। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है ट्रंप की तरफ से दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फ़िलहाल इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया के कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने प्रेज़ भी किया है। देख सकते हैं ट्रंप प्रेज पीएम मोदी एज ए टफ लीडर सेइंग गोइंग टू हैव अ ट्रेड डील विद इंडिया। ये 6 घंटे पहले की खबर है। हो सकता है दोस्तों हमारे बातचीत या फिर इस वीडियो के दौरान भी कुछ अच्छी खबरें आ जाएं ट्रेड को लेके। अगर वो आ जाती है तो उसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर ज़रूर करेंगे। फिलहाल समहाउ एक्सपर्ट के बता भी देखें या रिपोर्ट के हिसाब से बात करें, कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो बाज़ार में अच्छी खबरें ट्रेड को लेके बहुत जल्द सुनने को मिलने वाली है। हो सकता है आधे घंटे या फिर 1 घंटे के अंदर में सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएँ। अब इस चीज़ों को आगे देखें तो दोस्तों इनसे डिपेंड करता है इन चीज़ों को लेके कि बाज़ार में जो मूवमेंट आएगी खबरों को लेके, वहाँ पे किन सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कल के दिन। आने वाले कल के दिन कौन कौन से ऐसे सेक्टर होने वाले हैं जहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर इस ट्रेड डील के दौरान चीज़ें बेहतरीन तरीके से मूव ऑन हुई तो बेसिकली एनर्जी सेगमेंट बहुत ही खास करके ध्यान रखा जाएगा उस पर, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट इन पे भी नज़र रखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों आईटी सेगमेंट, क्योंकि आईटी सेगमेंट की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से किसी भी खास तरीके का मूव हमें आईटी सेगमेंट में नहीं दिख रहा है। हालांकि अच्छी पोजीशन हमारे पास है होल्डिंग के रूप में, लेकिन फिर भी कहूँगा नोट्स अच्छे होने के बावजूद भी कोई खास मूवमेंट नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ बाजार में जो प्रेशर है उसके कारण। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं इन फ्यूचर। जो भी चीज़ें होंगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कुछ पोजीशंस जैसे कि देख सकते हैं पीबी फिनटेक की बात करें तो लगभग Q2 के नंबर आ चुके हैं 165% के आसपास का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। अगर बात करें तो इसके पीछे का रीज़न है बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस ग्रोथ और मार्जिन में भी इनकी इंप्रूवमेंट, जिसके कारण कह सकते हैं पीबी फिनटेक के नंबर जो है बेहतर आए हैं। अब रही बात दोस्तों इसका जो रिएक्शन हमें कल के दिन देखने को मिलेगा मार्केट में किस कदर होता है, लेकिन फिर भी कहूँगा किसी भी तरीके की चीज़ों को देख के हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करनी है, उसके बाद ही किसी चीज़ को आगे बढ़ के एक्वायर करना या फिर पोजीशन बनानी है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि नंबर्स को वेरीफाई करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं BHEL, इस कंपनी के भी नंबर आ चुके हैं, और नंबर की बात करें तो दोस्तों नंबर्स अच्छे हैं, जो एस्टिमेट है उसके मुताबिक चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। रही बात आगे की रणनीति, नंबर को ज़रूर ऑब्जर्व करें, स्टडी करें, डिटेल के तौर पर नंबर कंपेरिजन करें, तभी जाके आगे की डिटेलिंग ज़रूर रखें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं CG पावर, तो CG पावर भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड स्टॉक है। अगर इसकी बात करें तो कह सकते हैं बेसिकली चिप मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान है। काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही इस कंपनी को लेके, तो इस कंपनी की तरफ से भी नंबर डिक्लेयर किए हैं। अब Q2 के जो नंबर्स है वो अगर देखें तो काफ़ी मतलब उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुताबिक नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा बाज़ार में इस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छा उत्सुकता है। देख सकते हैं नंबर आने के बाद ही लगभग 750 तक का लेवल जो है ये अचीव करता हुआ देखने को मिला। 4.25% के आसपास की मूवमेंट कंपनी में, और नंबर के दौरान ही ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट्स की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 29% तक का प्रॉफिट राइज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि अगर बात करें रेवेन्यू भी लगभग 21.1% के करीब इंक्रीज़ हुआ है। तो ध्यान रखें, स्टडी करें इस पर प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो देख सकते हैं नेटवेब, तो जो लोग भी कल के दिन की मूवमेंट को लेके ज़्यादा एक्साइटेड थे, देख सकते हैं क्या हुआ है, बिकॉज इसके बारे में हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की थी अपने पिछले कल वाले वीडियो में, जो कि हमने ऐप में अपलोड की है। तो उसमें भी प्रॉपर ये सारी डिटेलिंग रखी थी, करना क्या है, आगे का रोड मैप आपका क्या होना चाहिए, और अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो
बनाना है या नहीं है, सही लॉजिक रहेगा या नहीं रहेगा, सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो ध्यान रखें, जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ऐप में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का रिव्यू रहता है, उसमें रोड मैप्स होते हैं, और किसी भी तरीके की चीज़ों में फंसने से ज़्यादा बेहतर है उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लें। इसलिए कहता हूँ, अगर आपके पास ऐप का एक्सेस नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप के लिंक पे क्लिक करके एक्सेस को प्राप्त करें प्रॉपर प्रोसेसिंग के थ्रू, ताकि आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो कंपनी के प्रॉफिट्स में। तो ध्यान रखें, प्रॉपर इसे डिटेलिंग ज़रूर रखें, और ऐप के द्वारा अगर चलेंगे तो बहुत ही बेहतर रिटर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखें, आगे इस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात करें तो कह सकते हैं ड्रोन डेस्टिनेशन। इस कंपनी की बात करें तो हालांकि देख सकते हैं छोटी कंपनी है, 92.4 के आसपास का प्राइस है, और अगर मार्केट कैपिटल देखें तो लगभग मात्र 225 करोड़ के करीब। छोटी कंपनी है, बहुत छोटी, बहुत वॉलेटाइल भी है, लेकिन समहाउ करंट सिचुएशन के हिसाब से पैटर्न इसका बेहतर भी है। लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, किसी भी तरीके की पोजीशंस लेने से पहले कंपनी में प्रॉपर स्टडी करना ज़रूर बनता है। हालांकि अगर देखिए तो आज के दिन कंपनी को ऑर्डर मिला है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके कारण ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड भी हुई है। लेकिन कंपनी की प्रॉपर डिटेलिंग रखना ज़रूरी है। सितंबर महीने के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे एफआईएस की आपको होल्डिंग इंक्रीज़ दिखेगी, जो कि लगभग 2.34% के करीब है, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ी इंक्रीज़ हुई है। छोटी कंपनी है, इसलिए ये सब कंपनी जो होती हैं वो लगभग 6 महीने में ही अपने नंबर को डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट अगर बात करें, देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के Q2 के नंबर्स का एक्सपेक्टेशंस मार्केट को क्या लगता है, क्या चीज़ें हो सकती है इस कंपनी के साथ में। अभी देखें तो दोस्तों नंबर डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड किससे क्या है, डबल डिजिट ग्रोथ को लेके एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रही बात रेवेन्यू को लेके, लगभग वो भी देख सकते हैं 16.4% तक की एक्सपेक्टेशन है, और रही बात प्रॉफिट्स, वो भी लगभग 3.9% तक का एक्सपेक्टेड है कि कंपनी इस तरीके से मूव करके दिखा सकती है। आने वाले लगभग 30 तारीख को 30 अक्टूबर को सारी चीज़ें हमें डिक्लेयर मिल जाएंगी, तो वह नंबर्स आने के बाद प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे कि करना क्या है और आगे का रोड मैप्स हमारे लिए क्या होना चाहिए। तो इस पर नज़र रखें और प्रॉपर तरीके से इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको इसके बारे में आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा, दोनों चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें, ऐप और हमारा बेसिकली चैनल, दोनों का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर फॉलो करें। तो वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।